अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो आज की वीडियो में मैं डाइटिंग के मतलब वीडियो है जिसमें आप जो हम मिस्टेक करते हैं उनके बारे में आपको बताऊंगा। वो कौन सी मिस्टेक हैं जो हम करते हैं जिस वजह से हमारी जो डाइटिंग है वो कामयाब नहीं होती। तो मैं आपको मिस्टेक भी बताऊंगा और फिर बाद में उनका मैं आपको सोल्यूशन भी बताऊंगा। तो आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, वीडियो को एंड तक देखना है। तो चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। सबसे पहले तो जो भी बंदा स्टार्ट करता है डाइटिंग करना, तो जो डाइट प्लानर उनका होता है या वो खुद अपनी डाइट बनाता है तो वो डाइट बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट बना लेता है। वो डाइट प्रोफेशनल जो बॉडी बिल्डर्स होते हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए या फिटनेस मॉडल होते हैं उनको देखते हुए डाइट बना लेता है, जिस वजह से वो अपनी कैलोरीज ना बहुत कम कर लेते हैं। तो जो पहली मिस्टेक होती है वो कैलोरीज बहुत कम कर लेते हैं। जब कैलोरीज बहुत ज़्यादा कम हो जाती हैं तो कुछ दिन तो हमारी बॉडी जो है वो उसको बर्दाश्त करती रहती है, वो हमारी फैट भी लूज़ होती रहती है और साथ साथ हमें पॉजिटिव जो है रिजल्ट मिलता रहता है। लेकिन कुछ दिनों के बाद फिर जो हमारी बॉडी होती है वो उसकी बर्दाश्त से बाहर हो जाता है। तो फिर आपने देखा होगा कि चक्कर आना शुरू हो जाते हैं, वीकनेस हो जाती है, बंदों के अंदर चिड़चिड़ापन पैदा हो जाता है, लड़ना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो ये इसी वजह से होता है कि हमने अपनी कैलोरीज बहुत ज़्यादा लो कर ली होती हैं, हमारी बॉडी उसकी आदी नहीं होती। तो इस गलती का सलूशन ये है कि हमने अपनी जब भी डाइटिंग करनी है तो हमने पहले ही बहुत हार्ड लेवल पे नहीं चले जाना, हमने स्लोली लेवल को हार्ड करना है। तो उसका तरीकाकार ये है कि हम स्टार्ट में बिल्कुल जो है अपनी नॉर्मल जो है चीज़ें हैं वही यूज़ करें। हम सिर्फ शुगर है उसको अपनी डाइट में से बाहर निकाल दें, जो फास्ट फूड है, जंक फूड है, हम उसको छोड़ दें और बिल्कुल नॉर्मल जो हमारी सिंपल डाइट है उसको लें। जिस डाइट में हमारे फैट होती है हम उसको बाहर निकाल दें। सिर्फ ये 3 चीज़ें आपने करनी है कि आपने शुगर, चीनी छोड़ देनी है, जैसे बोतल है चीनी से बनी स्वीट्स वगैरह ये आपने छोड़ देनी है, कैंडीज है, चॉकलेट्स है, इनको नहीं आपने खाना। दूसरा, आपने जंक फूड है, जो फ्राइज चीज़ें हैं, बेकरी आइटम्स हैं, मैदे से बनी हुई चीज़ें हैं या जिनमें बहुत ज़्यादा घी होता है, ऑयल होता है, फ्राई होती हैं, आपने वो छोड़ देनी है। आपने सिर्फ सिंपल अपनी डाइट लेनी है। जो आप अपने घर में सालन यूज़ करते हैं उसको बिल्कुल कम घी में बनाना है और उससे आपने यूज़ करना है। बेहतर ये होगा कि आप ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल कर लें। जब आप इसके ऊपर स्ट्रिक्ट हो जाएंगे, जब आप ये फील करेंगे कि आपने ये वाला जो लेवल है वो आपने कंप्लीट कर लिया है, तो फिर हम नेक्स्ट लेवल के ऊपर जाएंगे। जब इस तरह करेंगे तो फिर हमारी बॉडी, क्योंकि पहले एक लेवल की आदी हो जाएगी, तो फिर हमें वो मसले मसाइल नहीं बनेंगे और हम अपनी डाइटिंग के ऊपर बने रहेंगे। जो दूसरी चीज़ होती है कि हमें दूसरी जो मिस्टेक हम करते हैं वो ये है कि हमें कैलोरीज का पता नहीं होता, हम अपनी कैलोरीज काउंट नहीं करते। हमें ये नहीं पता होता कि हमारी जॉब की नेचर किस तरह की है, हम कितनी कैलोरीज डेली बर्न कर रहे हैं और कितनी इनटेक कर रहे हैं, हमें यही नहीं पता होता। जब हमें ये नहीं पता होगा तो फिर हम किस तरह कामयाब होंगे। जब हम अपनी कैलोरीज की इनटेक जो है उसको कम रखेंगे और बर्न ज़्यादा करेंगे तो फिर हमारी जो डाइटिंग है उसमें हम कामयाब होंगे। तो ये जो दूसरी मिस्टेक है वो ये हम करते हैं कि हमें अपनी कैलोरीज का ही पता नहीं होता। तो दूसरा इसका सलूशन ये है कि आप गूगल के ऊपर जाएं, वहाँ पे जाके आप अपनी कैलोरीज इनटेक कैलकुलेटर होता है एक, आप उसको डाउनलोड कर लें। उसमें वो आपसे रिक्वायरमेंट पूछेगा, आपकी हाइट, उसमें वो आपसे आपकी रिक्वायरमेंट पूछेगा, आपकी हाइट, वेट, एज, जॉब की नेचर, आप उसमें इनपुट करेंगे तो आपको कैलोरीज दे देगा कि आपको इतनी कैलोरीज रिक्वायर हैं अपनी बॉडी को मेंटेन रखने के लिए। ये भी बता देगा कि इतनी कैलोरीज आप लेंगे तो आपका बॉडी फैट वो लूज़ होगा, इतना लूज़ होगा, उतनी गेन होगा। तो उससे आपका मसला हल हो जाएगा, आप उस हिसाब से फिर अपनी कैलोरीज को इनटेक कर सकते हैं। जो तीसरी हमारी गलती होती है कि हम अंदाजे के साथ ही अपना फूड लेना शुरू कर देते हैं डाइटिंग के अंदर। नहीं, हमने अंदाजे के साथ नहीं चलना, हमने एक फूड स्केल लेके आना है जिसके ऊपर हमें पता हो कि यार हम चावल ले रहे हैं 100 ग्राम तो इसमें इतनी कैलोरीज है। जब हम अंदाजे के साथ लेंगे ना तो हमें पता नहीं चलेगा कि हमने 100 ग्राम लिए हैं या उससे ज़्यादा लिए हैं या कम लिए हैं। तो आपने एक एक्यूरेट फिगर लेना है, उसके लिए ज़रूरी है कि आप स्केल लेके आएँ। जब आप स्केल लेके आएंगे तो फिर आपकी जो कैलोरीज की इनटेक होगी उसमें एक एक्यूरेसी होगी।
एक्यूरेसी होगी तो फिर कम ज़्यादा नहीं होगा, तो उसके फिर आपको रिजल्ट भी बेहतरीन मिलेंगे और आपकी जो डाइटिंग है वो एक आपको अचीवमेंट नज़र आएगी अपनी बॉडी के अंदर, तो फिर आप अपनी डाइटिंग के साथ बने रहेंगे। जो दूसरी होती है मिस्टेक, तीसरी मिस्टेक जो है कि हम अपनी जो कैलोरीज लेवल होता है ना उसको बहुत ज़्यादा ड्रॉप कर लेते हैं। जैसे हमने स्टार्ट की तो एक्साइटमेंट में हम क्या करते हैं कि कार बिल्कुल ही बंद कर दिए। सुबह को थोड़ा सा हमने नाश्ता कर लिया, एक एप्पल ले लिया, साथ में ग्रीन टी ले ली, दोपहर में सैलड खा लिया, रात में जूसेस ले लिए, तो हमें पता ही नहीं है कि कार्ब कितने लिए हैं, प्रोटीन लिए कि नहीं लिए, बस हम चलते जा रहे हैं। इस तरह जो आपकी बॉडी है वो कैलोरीज डिफिसिट में चली जाएगी। जब बहुत ज़्यादा कैलोरीज कम होंगी तो बॉडी स्ट्रेस में चली जाएगी, जिससे आपको कमज़ोरी, वीकनेस होगी, चक्कर आना शुरू हो जाते हैं, चिड़चिड़ापन हो जाता है। तो आपने ऐसा नहीं करना, आप अपनी कैलोरीज को आहिस्ता 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 कम करना है और बहुत ज़्यादा कम नहीं करना। जो आपकी डेली की इनटेक कैलोरीज हैं अगर वो 2000 हैं तो आपने उसमें से 500 से ज़्यादा कम नहीं करनी। जो आपकी फैट आपकी बॉडी के ऊपर आई है वो एकदम से कम नहीं हो जाएगी, उसको कम होने में टाइम लगेगा। तो आपने ये बात अपने माइंड में रखनी है। ये नहीं है कि आप एक कैलोरीज बहुत ज़्यादा कम कर देंगे या बहुत ज़्यादा बर्न करेंगे तो आपकी जो है डाइटिंग बहुत जल्दी आप स्लिम और स्मार्ट हो जाएंगे। उससे आप स्लिम और स्मार्ट नहीं होंगे बल्कि तंग आ जाएंगे और आप डाइटिंग छोड़ देंगे, तो आपका जो गोल है आप उसको अचीव नहीं करेंगे। जो पांचवी हम मिस्टेक करते हैं वो ये करते हैं कि कार्डियो बहुत ज़्यादा करना शुरू कर देते हैं। जैसे हमने डाइटिंग स्टार्ट की तो घंटा घंटा कार्डियो कर रहे हैं, 5-5 मील कार्डियो कर रहे हैं। आपने ऐसा नहीं करना। आपने जब डाइटिंग स्टार्ट करनी है तो बिल्कुल एक इजी लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं। स्टार्टिंग में आप 10 मिनट कार्डियो करें, फिर आहिस्ता 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 उसको बढ़ाएं, 5 दिन के बाद 1 मिनट इंक्रीज कर लें। जब आप उसको आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज करेंगे तो फिर जो आपकी बॉडी है वो इसकी यूज टू हो जाएगी। जब बॉडी यूज टू होगी तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं बनेगा और आपकी जो रूटीन है वो बिल्कुल परफेक्ट रहेगी और आपको उसके अपनी कामयाबी की तरफ आप गामजन रहेंगे। आपकी डाइटिंग भी जारी रहेगी, आप उससे तंग नहीं आएंगे, आप उससे फेड अप नहीं होंगे। जो छठी मिस्टेक करते हैं कि हमें पता ही नहीं होता कि हमने कितनी कैलोरीज इनटेक करनी है, कितनी कैलोरीज हमने लेनी है। बस डाइटिंग स्टार्ट कर दी, पता ही नहीं है कि हमारा बॉडी वेट क्या है और कितनी हमने कैलोरीज लेनी है, कितनी उसको ज़रूरत है। तो उसके लिए आप गूगल पे जाएं, वहाँ पे जाकर आपको पता चल जाएगा कि किस में कितनी कैलोरीज हैं और कितनी कैलोरीज हमने लेनी है। जो एक और मिस्टेक होती है वो डाइटिंग में हमें पता ही नहीं होता कि किस फूड में कितनी कैलोरीज है। सारा दिन हमने कुछ नहीं खाया, भूखे रहे हैं और रात को एक पिज़्ज़े का स्लाइस खा लिया, एक समोसा खा लिया, तो जो हमने 2000 कैलोरीज सारा दिन रोक के रखी थी हमने 3000 कैलोरीज ले ली। तो उसका हमें फ़ायदा नहीं, उल्टा नुकसान हुआ और हमने सोचना कि यार मैंने बड़ी डाइटिंग की है, पूरा दिन मैंने कुछ नहीं खाया। तो इसलिए आपको ये भी पता होना चाहिए किस चीज़ में कितनी कैलोरीज हैं, कौन से फूड में कितनी कैलोरीज हैं। ये जानने के लिए सिंपली आप जाएं, गूगल के ऊपर जाएं, जो भी चीज़ आप खा रहे हैं, राइस खा रहे हैं, जो भी चीज़ खा रहे हैं, आप उसके ऊपर लिखें कि कैलोरीज इन बॉयल राइस। वो आपको शो कर देगा कितनी कैलोरीज हैं, इसमें कितनी फैट है, कितने कार्ब्स हैं और कितने प्रोटीन हैं। जो भी चीज़ आप खाएं आपको पता होना चाहिए कि उसमें कितनी कैलोरीज हैं। उस हिसाब से आपको अपनी कैलोरीज काउंट करने में आसानी होगी और कोई मसला नहीं होगा। जब तक आपको अपनी चीज़ों की कैलोरीज का ही पता नहीं होगा तब तक आप किस तरह कामयाब हो सकते हैं। तो आप सबसे पहले जो बेसिक रूल है कि आप बिल्कुल एक इजी लेवल पे स्टार्ट करें, अपने छोटे छोटे टारगेट सेट करें और उनको अचीव करते जाएं। जब आप छोटे छोटे अपने टारगेट रखेंगे, अचीव करेंगे, तो फिर उससे आप हेल्थी भी रहेंगे, आपकी बॉडी भी हाइड्रेटेड रहेगी और आपकी बॉडी स्ट्रेस में नहीं जाएगी। जब आपकी बॉडी स्ट्रेस में चली जाएगी तो बॉडी फिर जो है वो फैट लूज करने की बजाय उल्टा रजिस्ट करना शुरू कर देती है, वो फैट प्रोड्यूस करना शुरू कर देती है। ये ऐसे ही है सिंपली, जैसे कोई भी जो बंदा जॉब कर रहा है, जब शुरू स्टार्ट में उसके पास पैसे आते हैं, जॉब की पे आती है, तो वो कई ऐसी चीज़ें भी खरीद लेता है जिसकी उसको ज़रूरत नहीं होती क्योंकि उसके पास पैसे ज़्यादा होते हैं। लेकिन जब महीने का एंड होता है तो एंड पे जाके वो सिर्फ वही चीज़ें खरीदता है या वही पैसे खर्च करता है जो उसके लिए बहुत ज़रूरी होता है, जो उसकी मजबूरी होती है। तो यही जो है हमारी बॉडी की हालत है। जब उसके पास ज़्यादा फैट होगी तो वो तो पहले शुरू स्टार्ट में उसको बड़ी स्पीड से बर्न करेगी, लेकिन जब फैट कम होना शुरू हो जाएगी, मसल मैस ज़्यादा होगा, तो फिर वो फैट को रोकना शुरू कर देगी क्योंकि पीछे से तो फैट नहीं मिल रही, कैलोरीज पहले बहुत कम है, तो वो फैट को रोक लेगी
और जो हमारा मसल मैस है उसको उड़ाना शुरू कर देगी। आपने देखा होगा जो डाइटिंग कर रहे होंगे उनका मुंह पतला सा हो जाता है, बिल्कुल कमज़ोर हो जाते हैं। इससे आपको फ़ायदा नहीं होगा, इससे आपको उल्टा नुकसान होगा। तो आपने तो अपने फ़ायदे के लिए भूख बर्दाश्त करनी है या टेस्टलेस चीज़ें खानी, तो इसलिए आप ये कोशिश करें कि आप प्रॉपर तरीके के साथ डाइटिंग करें। जब प्रॉपर डाइटिंग करेंगे आपकी बॉडी भी स्ट्रेस में नहीं आएगी और आपको उसका फ़ायदा भी होगा। तो आप ये जो मिस्टेक हैं इनको अवॉइड करें, तो फिर आप देखिएगा कि आपको इसके कितने बेहतरीन रिजल्ट मिलते हैं। अल्लाह पाक आपका और मेरा हामी नासर हो और आपको कामयाबी अता करे।